नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे युवा आए हैं जो राजनीति में अपना कदम जमा रहे हैं। तो इस आजकल का जो माहौल चल रहा है, प्रधानी का माहौल आ गया है और सभी के युवक जो हैं सब सोचते हैं प्रधानी लड़ें, कुछ तो सोचते हैं, कुछ सोचते रह जाते हैं। तो कुछ का संकल्प हो जाता है कि हम बदलाव लाएंगे अपने गांव में। जो विकास के लिए सोचते हैं, आज ऐसे ही युवक से हम आपको मिलाएंगे जो अपने ग्राम सभा में एक नई बदलाव लाने के लिए संकल्प लिए हैं, अपनी चुनौतियों के साथ लड़ेंगे, एक नया संकल्प देंगे गाँव के लिए। आज के हमारे गेस्ट महेंद्र कुमार जी, आपको बहुत-बहुत स्वागत है, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत-बहुत धन्यवाद सोहन जी। मेरा नाम महेंद्र सरोज, मैं सरिया शाहपुर का निवासी हूँ और मैं रियलमी फ़ोन कंपनी आप लोग जानते होंगे, उसी में मैं कलेक्शन मैनेजर हूँ। सर रियलमी जो फ़ोन मतलब है आजकल 10 लोगों की देखेंगे 3 लोगों के पास रियलमी है ही। जी, 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 इसकी कलेक्शन हेड हैं आप। जी सर, अपने प्रतापगढ़ जिले पूरे प्रतापगढ़ जिला देखता हूँ। आप पूरा प्रतापगढ़ जिला देखते हैं, जी, किसी भी क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र तब में। तो आप लोग बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। जी, जी, बिल्कुल बहुत सारे लोग जानते हैं, हर दुकान पर आना-जाना रहता है, सबसे मुलाकात। मतलब किसी भी क्षेत्र में चले जाएँगे लोग आपको जान पहचान। जी, जी, बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए इधर, चाहे आप पट्टी जाएँगे, चाहे आप रा र इधर रामापुर जाएँगे, चाहे आप कुंडा जाएँगे, चाहे आप लालगंज जाएँगे, चाहे आप इधर दिलुपुर जाएँगे। मतलब पूरा जिला आपको जानते। जी, रियलमी कोई फ़ोन-वोन हमको भी दे दीजिए गिफ्ट में। बिल्कुल जब मर्ज़ी करिए तब लीजिए। तो महेंद्र जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें जो जो आज तक लोगों को किसी को ना पता हो आपके बारे में। अब बहुत ज़्यादा सिंपल और साधारण जीवन रहा हूँ। बहुत सिंपल रहते हैं, ऐसा क्या बात है? बस शुरू से ही एक सोच है कि बस बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं, सिंपल साधारण जीवन जीना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों से जुड़े रहना है और समाज में कुछ ऐसा करना है कि मतलब आने वाले समय में लोग या जाने कि हाँ कोई व्यक्ति था जो समाज के लिए, अपने गाँव देश के लिए जहाँ भी जब जो बन सकता है वो। मतलब समाज से जुड़ने का आपका पूरा प्रयास है। जी, जी। मतलब बिज़नेस छोड़ के आप समाज बनाना चाह रहे हैं। क्यों? नहीं, बिज़नेस बिज़नेस तो साथ ही रहेगा लेकिन समाज भी, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत बहुत ज़्यादा शिक्षा का अभाव है। लोग शिक्षा पर फ़ोकस नहीं कर रहे हैं और बस यही सब देखते हुए और लग रहा है कि अगर युवा आप को राजनीति में आने का मौका मिलेगा, तो हमारे गाँव और हमारे समाज का विकास होगा। शिक्षित युवा अगर आए तभी तो गाँव का विकास। अगर राजनीति में आना है सबसे पहले शिक्षा लगेगी। बहुत शिक्षा किसी भी क्षेत्र में जाना हो, शिक्षा सबसे पहले। सबसे अगर आप शिक्षित हैं, आपके पास शिक्षा है, तो फिर आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने बड़ी जॉब कर रहे हैं, कब पूरा जिला देख रहे हैं, कैसे आपका मन राजनीति में आने को हो गया? किससे प्रेरणा मिली आपको राजनीति में आने की? प्रेरणा तो पिताजी से सबसे पहले पूर्व प्रधान रह चुके हैं, अच्छा, आपके पिताजी प्रधान रहे थे। जी। तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है हमारे गाँव समाज में जिससे लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं, तो बस वही एक सम्मान मैं भी पाना चाहता हूँ और उसी के लिए अपने गाँव समाज को मैं चुनाव में कदम रख रहा हूँ और ये सोचा भी है कि एक बार पूरा हमारा गाँव और हमारी ग्राम सभा चमकेगी। नहीं, युवाओं का साथ आपको मिलता है बराबर। जी, बिल्कुल मिलता है। बाकी कोशिश अपनी रहती है कि जितना हो सके किया जाए, लोगों से जुड़ा जाए, लोगों के लिए जो भी हो सकता है करने की कोशिश करता हूँ। मतलब आपको आप इतना तत्पर रहते हैं समाज के लिए कि अगर 24 घंटे कोई आपके पास कॉल करे, आप तत्पर तैयार रहते हैं तुरंत। जी, जी, अगर मैं घर पर हूँ या बाहर भी हूँ तब भी मैं कहीं न कैसे भी करके समय निकाल के वहाँ पहुँचता हूँ। और लोगों के बीच में अच्छा भी लगता है कि अपने लोगों के लिए कुछ उनके लिए कुछ अच्छा करना या हम उनके लिए कुछ अच्छा कर दे रहे हैं तो हमारी वजह से या उनकी वजह से हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होना, तो ये थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है कि बहुत बड़ी रुचि भी है कि तो लोगों के साथ रहना, लोगों से मिलकर रहना, हाँ। लोगों को साथ लेके चलना। मतलब आपकी सोच तो बहुत अलग, मतलब युवाओं को लेके चलना है। जी, युवा ही नई क्रांति लाएँगे, जैसे कहा जाता है ना युवा सोच नेक इरादे। बिल्कुल, बिल्कुल जी, मतलब युवा सोच के साथ लेके चल रहे हैं बट। बिल्कुल। तो आपको अगर राजनीति में जैसे आप आए जब कदम रखे राजनीति में पहली बार, तो ऐसा कोई व्यक्ति मिला होगा जिससे आपको कुछ सीख मिली हो, कुछ अनुभव मिला हो, डायरेक्ट अपने मन से ही राजनीति में आ गए? नहीं, नहीं, एक हमारे युवा
छोटे भाई हैं, हमसे छोटे हैं, विकास भारती जी नाम है उनका। उनको देखकर लगा कि इतनी कम उम्र में समाज में वो पहचान और समाज के लिए वो सम्मान उन्होंने, उनको देखा हमने रात बिरात कभी भी कहीं भी जाते हैं तो अपने समाज के लिए, अपने ग्राम सभा के लिए, अपने जिन क्षेत्र में जितने हर सुख दुख में, हर चीज में वो रात हो या दिन हो हमेशा तैयार रहते हैं। तो लगा और अच्छा भी लगता है, लोगों का प्यार मिलता है, चार लोग जुड़ते हैं कि हाँ भैया चलिए ठीक है। बस यही सारी चीज देख के उसके बाद थोड़ा सा गांव की स्थिति देखकर लगा कि नहीं, हमको भी राजनीति में आना चाहिए, और अगर आएंगे तो हम इस गांव की दशा एकदम सुधार देना। सुधार के ही रहेंगे। मतलब गाँव के लिए एकदम जुट गए हैं। जी। उस समय जिले में गाँव अपना काम नहीं देख रहे हैं, गाँव में भी देख रहे हैं। जी, जिले में तो बिना रोजी रोटी को तो जीवन चलना नहीं ये है। बात, पैसा ही ये सब कुछ है। पैसा ही सब कुछ, पैसा तो आना चाहिए, ये तो सही बात है ना। सर, राजनीति में आने की आपकी सबसे पहली वजह क्या थी? सबसे पहली वजह, मैं जैसे अपने गांव में आता जाता हूँ, देखता हूँ लोगों के पास अ, शिक्षा शिक्षा की तो मान लीजिए बहुत बड़ी कमी है हमारे गांव समाज में। अभी भी मतलब इस समय भी में भी लोग पढ़ाई लिखाई की तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। बस यही है, यही सब देखते हुए लगा कि आएंगे तो हम अपने गांव के, अपने ग्राम सभा के युवाओं के लिए या नए बच्चों के लिए लाइब्रेरी वगैरह उनको दिया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम सपोर्ट करेंगे तो हमारा गांव आगे बढ़ेगा, अगर हमारा गांव आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। यही सोच है। हमने आपको देखना है कई पार्टियों में भी आप रहते हैं, साथ में पार्टियों के साथ। पार्टियों से मेरा विशेष कोई लेना देना नहीं है। जिसकी विचारधारा समाज के लिए या हमारे पूरे जिले गांव प्रदेश के लिए जिसकी विचारधारा हम देखते हैं ये अच्छा व्यक्ति है, ये अपने फायदे के लिए नहीं चुना जा रहा, ये समाज को सुधारने के लिए, ये पूरी ग्राम सभा अपनी चाहे जो हो, जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है, अगर वो समाज के लिए काम कर रहा है तो मैं इससे जुड़ जाता हूँ। मैं पार्टी नहीं देखता हूँ किस पार्टी का है। हमने आपको इस बारे में देखा है, जानना है, आप अदर जो पार्टियां समाज सेवी हैं, बहुत दूर दूर से आप जाते भी हैं वहाँ। जाते भी हैं, उन लोगों का प्यार भी बहुत मिलता है, उन लोगों से सीखने को भी बहुत मिलता है कि लोगों के साथ कैसे क्या रहना चाहिए, अपने समाज को कहाँ आगे ले जाना चाहिए। यही है। मत- मतलब कल आप अपना भी ग्राम सभा देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं। बाहर भी लोग इतना प्यार सम्मान देते हैं, बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। और सबसे, और जाने के बाद कुछ ना कुछ सीखने को नहीं मिलता है। अगर आप सोशल वर्किंग कर रहे हैं तो फिर बिना आने आए जाए तो कहीं काम चलेगा नहीं भैया। ये कुछ कहीं ऐसा प्लान तो नहीं है भविष्य में कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं? तो भविष्य की बात है, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो अभी अपना से अपनी ग्राम सभा, अपना गांव, अपना बस यही सब देख के पहले इसको सुधारना, उसके बाद फिर देखा जाएगा भाई राजस्व। बात बोले कि राजनीति की शुरुआत भी यही से होती है। जी जी। हाँ, शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से कर रहे। चल रहा हो बड़ा। नहीं, अभी बड़ा तो फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है, बस अभी तो यही सोच है कि पहले अपने गांव समाज को सुधारा जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। बिल्कुल सही बात। तो आप एक युवा हो के आए हैं, तो आपको क्या, आप इस गाँव का ग्राम सभा का प्यार मिल रहा है? इससे मामले आप जाते भी होंगे। अ, प्यार बहुत मिलता है, और लोगों से जुड़ के रहना अच्छा लगता है, बस। और इसके लिए संगताओं की पुरानी सोच क्या होती है? जैसे आजकल जो नए युवक जो सोच की है और जो पुराने नेता की सोच में बहुत फर्क है। जी जी, ये तो मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। इसमें क्या है, आप पुराने नेताओं को देखेंगे, वो क्या होता है, वो आपको लड़ाएंगे, वो उनको कैसे न कैसे चुनाव जीतना है, उनको अपना 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 सिक्का जमाना है बस। लेकिन जैसे अब युवाओं की क्या सोच है कि सब लोग को साथ में लेके चलना है, शिक्षा हो या व्यापार, किसी भी क्षेत्र में अगर हम जिस लायक हैं उस लोग अपने भाई बंधु की मदद करेंगे। ये अंतर हमने देखा। बहुत बहुत अभी ये समझ लीजिए, इससे आप जैसे सोशल मीडिया हो गया, कहते हैं ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये युवाओं का जो है दौर चल रहा है ट्रेंडिंग। एकदम सही बात करें। कहीं भी आप देखिए, कहीं देखते हैं, हर विभाग में, मतलब किसी भी लेवल पर आप देखिए युवा ही
अगर समाज में नई क्रांति लानी है तो युवा को आगे आना पड़ेगा। अगर हम आप आगे नहीं आएंगे तो हमारा आपका समाज, आपकी ग्राम ग्राम सभा या आपका जिला कभी विकास नहीं कर पाएगा। क्योंकि पुरानी राजनीति सिर्फ उसी लिए होती है। आप देख लीजिए, किसी बस हमको आपको आपस में लड़ाएंगे और आप उनसे खपा और बीच में मजा लेते हैं, हम बीच में मजा लेने वाले हैं। तो इन सब चीजों को युवाओं ने अलग किया है। युवाओं की ये सोच है कि हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी सब लोग आगे बढ़े, कैसे भी हो लेकिन आगे जाना चाहिए। ये बात हम देख रहे हैं। अभी अभी 10-15 साल से पहले जो स्थिति थी वहाँ सिर्फ अलग होना था, लेकिन इस समय जो परिस्थिति आ गई, सब युवा मिल के चल रहे हैं हर गांव में देखो। और जहाँ भी आप देखिए युवा कोई किसी भी पद पर है, उस गांव की दशा दशा दिशा दशा दौलत चंद दिशा दशा देख लीजिए, और जिस गांव में आपके मन नहीं है, बिल्कुल सही बात। जहाँ पे पुराने नेता है वहाँ कल वहाँ की दिशा दशा देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात आपने। अच्छा, युवा नेता जो होते हैं उनके कुछ सपने भी होते हैं। जी जी। जैसे आपके सबसे बड़े सपने क्या है? हमारा तो शुरू से ही मतलब सपना था कि तो कुछ बड़ा किया जाए, लेकिन हर आज करती हैं नहीं, लोग भी चाहते कि आगे बढ़ के उन सब में खेल के आया हूँ अपने सारी जगह हाथ में। ये तो क्या है, तो क्या जो भी है उसको मैं पीछे छोड़ के मैं यही चाहता हूँ कि अब हमको अपने उस समाज के लिए, अपने गांव के लिए बस एक सोच ये है कि शुरू से इच्छा थी कि सबकी सेवा करना, सबके सुख दुख में काम आना, इससे ही सारी सोचें लेकर। मतलब ये पूरी तरह से आपका दिमाग बैठ गया, उनको राजनीति में आना है और कुछ अच्छा करना है। कुछ अच्छा नहीं, अगर दुआ रहेगी तो आप सब भाइयों की बहुत अच्छा करेंगे, और हो सकता है कि अगर मौका मिला तो पूरी ग्राम सभा, पूरे ब्लॉक में एक नया नाम होगा, एक नया चेहरा होगा जो पूरा ब्लॉक जानेगा। मतलब इतना ये सोच लेके आए हैं। संकल्प लेके आए हैं। संकल्प लेके एकदम दृढ़ संकल्प है कि अगर मौका मिला तो पूरी ग्राम सभा, पूरी ब्लॉक में ब्लॉक का कोई बच्चा भी जाएगा तो जानेगा, हाँ फलानी कोई ग्राम सभा है, उसके उसकी क्या कंडीशन, मतलब ये सो मतलब वो क्रांति लाने की बुझारत अपने बस एकदम अपने आप को, अपने ग्राम सभा को, अपने से मतलब सबको एक यूनिट बनाना बस। सोच रही है। और क्या है, हमारी सबसे बड़ी एक यही सोच रहती है कि लोगों का प्यार पा लेना सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल सही हुआ। इन्हें प्यार इतनी आसानी से मिलता भी नहीं। मिलता तो नहीं, उसके नहीं रहते, बहुत बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी होते हैं कि शुरू में अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में बिखर जाते हैं। तो सब कुछ सीखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा धन यही है। राजनीति तो बहुत कठिन है हमारे ख्याल से, शुरू शुरू में बहुत कठिन। बहुत बहुत सारी समस्या आती हैं, कठिन आसान नहीं है। आसान तो नहीं है। हाँ, कि जिसे हम सोच तो लेते हैं सभी हमें राजनीति करना है, हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छे ही सोचते हैं कुछ देने के लिए, लेकिन दे नहीं पाते हैं। देखिए, प्यार ही नहीं मिलता। प्यार मिला तो लोगों को क्या है कि वो राजनीति में आने के बाद फिर उनकी मानसिकता बदल रहा था, कह रहे अब तो हम राजा हैं, बाकी सब प्रजा है। जिसके मन में ये विचार आने लगा, फिर वो राजनीति करने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा भी रहता है ना, पैसा आने के बाद सभी बदल जाता है। नहीं, हाँ बदल जाते हैं, लेकिन हमने देखे हैं 98% लोगों को बदलते हुए। 98% बदलते भी हैं, लेकिन हमारे लाइफ में बहुत से ऐसे बंदे बहुत आगे हैं, लेकिन आज आज भी वो वैसे हैं जैसे वो पहले थे। तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन आप ये मान के चलिए 90% पैसा आने के बाद लोग बदल ही जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। जिससे सब सहमत हैं। इससे सब सहमत भी रहेंगे कि ये यही सच्चाई है सर। क्योंकि चुनाव में हारने का पहला मतलब ही होता है पैसा का। पैसा कमाना। अगर लोग ये मकसद से ना आए तो कितने लोग अभी चुनाव ही ना लड़े। बहुत सारे लोग हैं चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। अरे कौन इतनी माथापच्ची करे, इतना सर दर्द झेले, लोगों से दुश्मनी ले, लोग कितने लोग आपसे नाराज होंगे, कितने लोग खुश होंगे। हाँ, तो बस यही सारी चीजें हैं। बाकी जिसको जनता की सेवा करनी है, जिसको अपने ग्राम सभा या अपने जिला को आगे बढ़ाना, वो तो नहीं पीछे हटेगा, वो आएगा।
क्योंकि उसको पैसे से लोभ नहीं है ना। 2 चीज़ होता है ना, तो पैसे या तो नाम। नाम। अगर जो इंसान ना, अगर चीज़ देखा जाए नहीं, जो आदमी नाम कमाएगा, पैसा अपने आप चलते हुए आएगा। तो वो तो पैसा आएगा भैया, वो अपनी एक जगह है, लेकिन सबसे पहले है नाम कमाना। अगर आप ये सोचिए कि आपके कोई ग्राम सभा या गांव या घर का, अभी आपके कोई घर का बच्चा किसी अच्छे पद पर हो जाए तो पूरा घर कितना खुशी होता है। लेकिन उसी जगह जब आप पूरे गांव आपका पूरा गांव उस लेवल पर जाएगा तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। तो ये सोच लेके आएंगे, मतलब आपकी सोच सबसे अलग है। सबसे अलग है। और कोशिश रहेगी कि हम जितना बोले हैं उतना करके दिखाएंगे, करके जाएंगे अगर मौका मिला तो। जनता ने साथ दिया, जी, क्योंकि जनता ही सब कुछ। जनता ही सब कुछ। जनता साथ नहीं देगी तो कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ले, बहुत कुछ कर ले, कोई मतलब नहीं है। मतलब है, जनता ही सब कुछ है। जनता अगर आप साथ नहीं देगी तो आप कितना भी सोच के बैठे हैं बहुत अच्छा करने के लिए, अब तक नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन मतलब जीवन में इतने उतार चढ़ाव देख लिए हैं कि बस अब यही एक लास्ट ऑप्शन है कि समाज सेवा करनी है और जम के करनी है। तो ये समाज सेवा करना आपके दिमाग में आया कब से? बस मतलब कुछ ऐसे लोगों को, जैसे आप कहीं भी मार्केट में निकल जाइए बाहर, तो कुछ ऐसे असहाय लोग होंगे, वो परेशान होंगे लेकिन लोग उनको ही परेशान करते हैं। ये सब चीज़ देखने के बाद लगा कि अगर सब यही मानसिकता लेके आएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हमने सोचा है कि जो भी हो सकेगा समाज के लिए, जिस जिस क्षेत्र में होगा, अगर हम उस लायक हैं तो हम साथ खड़े रहेंगे। मतलब जी, आज के लोगों और आज के युवाओं को कुछ ऐसी टिप्स बताइए, कुछ ऐसा मोटिवेशन दीजिए जिससे लोग कुछ समझे और कुछ जाने, अपने लिए उनके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आए। लोग हार जाते हैं कुछ करने से। ये बिल्कुल हाँ, हम भी इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। कई जगह ऐसा लगा कि अब रोक देना चाहिए, नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको निरंतर हर दिन हर घंटे मतलब प्रतिदिन आपको, लगे। आप जिस भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे राजनीति में हो या बिजनेस में है, किसी भी क्षेत्र में है, उसमें मेहनत करना पड़ेगा। और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो समय के अनुसार से अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना भी बेकार है। तो समय को देखते हुए आजकल आजकल के और टेक्नोलॉजियों को देखते हुए उसी हिसाब से आप मेहनत करें, बाकी सफलता ज़रूर मिलेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन मिलेगी। लेकिन आपको एकदम दृढ़ निश्चय होकर उस क्षेत्र में, उस विषय पर एकदम आपको सब कुछ, लोगों का क्या काम ही रहता। काम ही रहना है कि वो आपको देखेंगे, अरे कुछ नहीं कर पाएगा, क्या हुआ क्या नहीं, बात तो रहे, ये सारी चीजें इग्नोर करना पड़ेगा। आपको भी ताने मिले हो। बहुत बहुत जगह मिले हैं भैया, बहुत सारी लाइन में गए हैं, बिजनेस खुद का काम भी किया, वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन लड़ते लड़ते किसी तरह आप सबके लोगों को प्यार सम्मान मिलता हुआ यहाँ तक पहुँचे। तो आके कोशिश रहेगी कि जो भी हमसे जुड़ता है या हमसे, तो बस उसको यही सलाह देते हैं कि भैया आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो एक डिसाइड कर लीजिए, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें लगता है कि हाँ हम ये कर लेंगे, ये करके दिखा देंगे, उसी क्षेत्र को चुनिए, लेकिन उसमें कुछ करके दिखाइए। सपने में सब बड़े होने चाहिए। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। अगर सपने आप बड़े नहीं देखेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब आज का समय ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा कुछ करेंगे तो लोग कहेंगे अरे फर्जी परेशान है, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सबको इग्नोर करते हुए आपको अपना काम करना है और आपको आगे बढ़ना है। तो कहा गया है ना, सबसे बड़े बीमारी लोग क्या आते हैं। इसलिए बीमारी जब पाल ली है, जिस दिन आप इस बीमारी से छुटकारा पा लिए, आप समझ लीजिए फतेह हासिल करना है। सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी। इस चीज ये बीमारी हटना, इसी बीमारी लोग ठीक भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमको भी पहले लगता था कि यार लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी बातें, लेकिन अब लगता है कि लोगों का काम है कहना, लोगों का अपना काम है करना। बस नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया, लोग क्या भेजिए ना था, बस बस। चलिए बहन जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्ण भाई।